हेलो डियर स्टूडेंट। तो आओ देखो भाई क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है, इफ ऑल द लेटर्स, ये क्वेश्चन है अपना जेई मेंस अप्रैल का 2024 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और क्वेश्चन कह रहा है, इफ ऑल द वर्ड ऑल द वर्ड्स ऑल द वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, विद और विदाउट मीनिंग, विद और विदाउट मीनिंग made using all the letters, made using all the letters of the word, all the letters of the word। और वर्ड दिया हुआ है आपको नागपुर, ये वर्ड आर अरेंज इन ए डिक्शनरी, आर अरेंज एज इन, अरेंज एज इन a dictionary, then the word at 315th position, then the word at 315th position in this arrangement। ठीक, तो ये हमें निकालना है, ठीक है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, एन आर ए जी यू पी, एन आर ए जी पी यू, एन आर ए पी जी यू, एन आर ए पी यू जी। तो हम लोग तो निकाल लेते हैं, जो आंसर आ जाएगा इसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो आइए फिर इसको अटेंड करते हैं। मतलब कुल मिला के हमें डिक्शनरी बनानी है इसके लेटर का यूज करके, और हमें 315 पोजीशन पे कौन सा आएगा ये पता लगाना है। तो आइए फिर सॉल्व करते हैं। तो देखो आप, सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि नागपुर में जितने लेटर हैं उनको अल्फाबेटिकल लिखो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो नागपुर में आप देखो सबसे पहले कौन आएगा, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू। तो हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दी। क्यों लिखी? क्योंकि जो अपनी डिक्शनरी बनेगी उसमें अरेंजमेंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो होता है। अब सारे ही लेटर यूज करना है। ठीक है, तो इनकी पोजीशन देखो आप, मतलब अपनी जो पोजीशंस है वो हम लोग 6 प्लेसेस हैं यहाँ पर। अब इसके क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो हम ये देखेंगे ए लेटर वाले कितने बन जाएंगे। तो अगर मैं ए को फिक्स कर दूं, ए को अगर फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दूं,
तो बाकी जितने तरीके से मैं अरेंज कर सकता हूँ उतने ही ए से स्टार्ट होने वाले लेटर बनेंगे। तो देखो सारे ही डिफरेंट लेटर्स हैं। तो 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को 5 डिफरेंट प्लेसेस पे 5 फेडरल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब हम इसका नंबर भी निकाल लेते हैं हाथों में। तो 5 फेडरल कितना आएगा? 5 × 4 × 3 × 2 × 1 120 कर लो। अब हमें पहुंचना है, ये तो 120 हो गया, हमें 315 क्या होगा ये बताओ। 315 वाला पता है हमें। तो अभी तो हम 120 तक पहुंच गए। अब हमें इनमें इंटरेस्ट ही नहीं है तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ए के बाद जो डिक्शनरी होगी वो नेक्स्ट अल्फाबेटिकल वर्ड जी से स्टार्ट होने वाली होगी। तो सेम इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि 5 डिफरेंट लेटर्स को 5 प्लेसेस में 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं और उतने ही जी से स्टार्ट होने वाले लेटर बन जाएंगे। तो अभी तक हम लोग 240 तक पहुंच गए। अब आएंगे एन से स्टार्ट होने वाले लेटर। अब देखो अगर मैं पूरा अरेंजमेंट करता हूँ तो 360 आ जाएगा सीधा ही, क्योंकि बाकी भी है। लेकिन लेकिन हमें बीच में जाना पड़ेगा, राइट। क्योंकि अगर मैं पूरा ही अरेंजमेंट कर देता तो फिर मुझे 120 और मिलता है, यानी 360 हो जाता है। तो हमें कहीं पे जाना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, एन के बाद जो नेक्स्ट लेटर होगा ए, ये पता करते हैं कि एन ए, ऐसे लेटर ऐसे वर्ड जिसमें एन ए होगा शुरुआत में, वो कितने बनेंगे। तो एन ए अगर फिक्स कर दूं, क्योंकि डिक्शनरी ऐसी तो बनेगी एन से स्टार्ट होने वाले, पहले एन ए वाले आएंगे सारे, सारे के सारे। तो 4 प्लेसेस है, 4 ऑब्जेक्टिव 4 फेडरल तरीके से। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो टोटल सम कर लो, 240 + 24, तो कितना हो गया? 264। अब हम आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि एन ए वाले भी नहीं है अपना आंसर। अब एन जी, अब जो नेक्स्ट होगा एन के बाद वाला, ए के बाद जो जी लेटर वाले बनेंगे, तो इनका भी रिमेनिंग 4 लेटर्स 4 प्लेसेस में 4 फैक्टोरियल, तो ये भी 24 बनेंगे। अब आप देखो एन जी वाले हो गए। अब इसमें एडिशन कर लो, तो 264 आया था और उसमें 24 ऐड कर दो, तो अभी भी 300 के अंदर ही गाड़ी अपनी चल रही है। इसका मतलब अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। अगर मैं नेक्स्ट पे देखूं तो जी के बाद एन तो होती है, पी आएगा, और इनके भी अपने लेटर हो जाएंगे 24। अब इसमें ऐड करो, देखो 240, 24 3 जा 72, 2 7 + 4 11, 2 + 1 3, 312 तक आप पहुंच गए। अब हमें और स्लो जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हमें स्लो जाना है तो अब हमें एन आर पे केयरफुल रहना है, यानी जो अपना आंसर होगा ये अपना फिगर आउट हो चुका है कि एन आर वाला होगा। अब नेक्स्ट जो प्लेस है उस पे अपन विचार करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ तक 312 पोजीशन तक पहुंच गए हैं, बस 3 और लेटर जो बनेंगे उसके बारे में हम सोचें। तो देखो एन आर, एन आर के बाद, एन के बाद आर आया। अब वापस से जो नेक्स्ट प्लेस है उसके लिए ए स्टार्ट होगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। ए होगा, फिर उसी ऑर्डर में फिर जी आएगा, ए के बाद जी, फिर एन तो आ ही चुका है ना। पी आएगा, फिर आर तो आ चुका है, यू आएगा, एक तो ये लेटर बनेगा। अब इसमें ए फिक्स रहेगा अपनी जगह पर, ए अपनी जगह पर फिक्स रहेगा, जी भी अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, पी और यू चेंज हो सकते हैं, यूपी, क्योंकि हम लोग अब यहाँ तक तो हमने पोजीशन फिक्स कर दी। तो 314 होगा, 13 होगा, 314 होगा। अब जो नेक्स्ट अरेंजमेंट है वही अपना आंसर होगा। तो एन आर, अब आप एक चीज देखो, ए ये फिक्स है, अब जी ने अपनी पोजीशन फिक्स कर रखी थी, अब नेक्स्ट लेटर की बारी है, तो जी के बाद पी अपनी पोजीशन यहाँ पे लाएगा, और बाकी सारे अल्फाबेट सिस्टमेटिकली। तो जी बचा हुआ है ना।
क्योंकि एन ए हो चुका है, जी बचा हुआ है और उसके बाद क्या बचा हुआ है, यू। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। और मैं एक बार चेक करके बताता हूँ कि ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है। NRAPGU ये दिया है थर्ड ऑप्शन में। बाकी ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, वो सही ऑप्शन बता देंगे। ठीक है, अगर बाकी ऑप्शन भी दिखाना है तो वो आपको मैं बता देता हूँ। तो देखो ये ऑप्शन थे। ऑप्शन ए अपना था NRAGUP। ऑप्शन बी था NRAGPU। ऑप्शन सी था, जो अपना आंसर आया, NRAPGU। और ऑप्शन डी है NRAPUG। तो अपना आंसर कौन सा आ गया है, NRAPGU। NRAPGU। ठीक है।